हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ललिता ज्वेलरी मार्ट्स आईपीओ और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के सेकंड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दूसरा दिन था, सेकंड डे हमको समाप्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे रिस्पांस किस तरीके का मिलता हुआ देखने को मिला है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ललिता ज्वेलरी मार्ट, जैसे आपको बताया, आईपीओ का आज दूसरा दिन कंप्लीट हो चुका है। अब एक और दिन बचा हुआ है, विच इज़ 19 अगस्त, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। ₹5 की आईपीओ की फेस वैल्यू है, ₹201 का प्राइस बैंड है, 74 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। एम्प्लॉइज़ के लिए ₹19 का डिस्काउंट रखा गया है। कुल मिलाकर 1700 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 1200 करोड़ का फ्रेश इशू और बाकी का ओएफएस है। सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन देखने से समझते हैं कि फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ था, ताकि देखें कंपेरेबल हो। 71% दोस्तों कल क्यूआईबीज ने इस आईपीओ को भरा था। एचएनआई कैटेगरी के द्वारा 65% इस आईपीओ को भरा गया था, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 59%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 78%, रिटेल पोर्शन 81%, एम्प्लॉय पोर्शन 1.63 टाइम्स। टोटल दोस्तों ये आईपीओ आपको 75% सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था विद इन फर्स्ट डे, यानी पहले दिन के अंदर जो सब्सक्रिप्शन दोस्तों निकल कर आया वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि बेहतर था। बिकॉज 75% या आईपीओ का साइज भी ठीक ठाक है, तो 75% बनना अपने आप में बढ़िया था। लेकिन आज कितना पैसा निकल कर आया, सेकंड डे कितना सब्सक्रिप्शन आया, ये आप देखिए। तो फ्रेंड्स, सेकंड डे जो क्यूआईबी पोर्शन है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 1.08 टाइम क्यूआईबी पोर्शन आपको टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। मतलब क्यूआईबी के द्वारा अभी तक 366 करोड़ रुपीस कुल मिलाकर दोस्तों डाले गए हैं। यानी क्यूआईबी ने दोस्तों कल जितना सब्सक्राइब किया था उसके हिसाब से अगर आज आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन कम है, बट स्टिल फुल सब्सक्राइब हो चुका है क्यूआईबी के द्वारा। ये अपने आप में बढ़िया बात है। हमेशा आपको बताता ही हूँ मैं कि देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड डेज जो 2 दिन रहते हैं शुरुआत के, वो बेसिकली क्यूआईबी के लिए रहते ही नहीं है। अप्लाई उनको करना होता है ऑन द लास्ट डे ओनली। तो आखिरी दिन यानी कल के दिन कितना भरेंगे वो मैटर करेगा। कल दोस्तों इन दोनों आईपीओस पे फाइनल डिसीजन का वीडियो 2:30 पे आ जाएगा, एज यूजुअल जो आता है हमारा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि कितना दोस्तों क्यूआईबीज भर रहे हैं। बिकॉज क्यूआईबी का डेटा इस आईपीओ में बहुत क्रूशियल होने वाला है। बिकॉज इन दोनों आईपीओस के अंदर ये कह सकते हैं कि क्यूआईबी की बुक उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन उतना शानदार नहीं था। तो अगर शानदार नहीं था तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट क्या क्यूआईबीज पर आता है, क्या क्यूआईबीज इसको लो सब्सक्राइब करते हैं, मतलब कम सब्सक्राइब करते हुए नजर आते हैं। ये देखेंगे कल के दिन जब हम बात करेंगे जो वीडियो में, तो वो आप लोग मिस आउट मत करिएगा। इसके अलावा जो एचएनआई पोर्शन है वो लगभग 6.84 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कुल मिलाकर एचएनआई के द्वारा इस आईपीओ में 1737 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिल गए। आज के दिन आप कह सकते हैं कि एचएनआई कैटेगरी ने शानदार तरीके से इस आईपीओ को भरा है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 7 टाइम्स भर चुकी है। यानी बिग एचएनआई के द्वारा दोस्तों इस आईपीओ में करीबन 1192 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए। अब हमेशा देखिए, हम सेकंड डे ये भी बात करते हैं कि बिग एचएनआई कैटेगरी जितना भर रही है या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जितना भर रही है, फिर रिटेल जितना भर रही है, फाइनल डे कितना एक्सपेक्टेशन हम करके चलना चाहिए। देखिए, 1737 करोड़ रुपए अभी तक आपको आते हुए देखने को मिले। और बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर द एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी इस आईपीओ में आपको मेरे हिसाब से 8000 करोड़ रुपए लगाता हुआ देखने को मिलेगा। डिपेंड ज़रूर करेगा कि हाँ क्यूआईबीज क्या करते हैं। अगर 8000 करोड़ रुपए आते हैं तो वो 47 गुना होगा। 47 गुना का मतलब लगभग दोस्तों 9 से 10 टाइम्स तक जाता हुआ नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन। अगर क्यूआईबी का पैसा कम रह गया तो ये हो सकता है कि आपको 5-6 हज़ार करोड़ तक रह जाए। लेकिन अगर ज़्यादा आ गया तो हो सकता है कि दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 12-13 हज़ार करोड़ तक जाता हुआ नजर आ जाए। अगर 12-13 हज़ार करोड़ तक जाता है बिग एचएनआई का, तो फिर आप समझिए कि आपको अलॉटमेंट मिलेगा एप्लीकेशन वाइज 16 में से 1, 17 में से 1, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी देखिए लगभग 6.43 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। और स्मॉल एचएनआई ने अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर जो सब्सक्राइब किया है वो दोस्तों कितना किया है, जो आप देख रहे हैं, करीबन 544 करोड़। अब स्मॉल एचएनआई की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मॉल एचएनआई के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, ये आपको जाता हुआ दिखना चाहिए अराउंड लेट्स से 84-85 करोड़, सॉरी 4000 करोड़। ठीक है, 4000 करोड़ का मतलब कितना है कि अगर हम 84 को डिवाइड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट कितना 45-47 गुना आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 4000 करोड़ से ऊपर तो जा सकता है, बट वो कब जाएगा जब क्यूआईबी का बहुत पैसा आएगा। लेकिन 4000 करोड़ आना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि 45 टाइम्स तो कम से कम दोस्तों जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 2.96 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यानी रिटेल के द्वारा इस आईपीओ में अभी तक
करीबन 1752 करोड़ रुपए जो है वो लगा दिए गए। अब कितना अप्लाई कर सकता है यहाँ पर दोस्तों रिटेल? देखिए रिटेल मेरे हिसाब से 5,000 करोड़ तक लगा सकता है। अगर 5,000 करोड़ रुपए लगाएगा तो कितना 8-9 गुना तक जाता हुआ नजर आना चाहिए सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन वाइज आप कह सकते हैं कि वो 6-7 गुना तक रह जाएगा। 5,000 करोड़ तो कम से कम आना चाहिए। जिस तरीके से अभी आपको 2 दिनों में सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, लास्ट डे एटलीस्ट उसका डबल से थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको आता हुआ दिखता है, क्योंकि अभी 4 IPO भी ओपन है जिसमें से सनशाइन पिक्चर्स में भी कुछ पैसा हमको जाता हुआ दिखेगा, इसलिए मैं 5,000 करोड़ मान रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये इकलौता खुला रहता तो आप समझिए कि 6-7 हज़ार करोड़ भी आपको आते हुए देखने को मिल जाते, बिकॉज फिर लगाने के लिए एक ही IPO है। एम्प्लॉय कैटेगरी 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, टोटल 3.25 टाइम्स। IPO को अभी तक 3,878 करोड़ रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन मिला है। कल भी हमने दोस्तों यही बात कही थी कंपनी के बारे में कि कंपनी ठीक है, बट वही है कि देखिए लॉन्ग टर्म में जो कंपनी के करंट मार्जिन है वो भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज उनको अभी साफ साफ देखिए जो कमोडिटी का बूम का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव पड़ता हुआ देखने को मिला है। बट ठीक है, वेट एंड वॉच करते हैं यहाँ पर। QIB का कल सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। बाकी जो GMP है वो 34 रुपये के आसपास है, करीबन 16-17% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्टेड है। यही कहूँगा कि 16-17% की उम्मीद ज़्यादा रख के ना चले। मैं आपको ये कहूँगा कि ये IPO वो IPO जो आपको 5 से 10% का रिटर्न दे जाए तभी बढ़िया माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करता है ये IPO ऑन द लिस्टिंग। चलिए अब आते हैं अगले IPO पे, जिसका नाम है हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स। ये भी दोस्तों कल के दिन आपको बंद होता हुआ दिखेगा, इसके बारे में आज थोड़ी सी डिटेल में भी बात करेंगे। 60 रुपये का प्राइस बैंड है, 250 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, 5 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है, 2600 करोड़ का IPO है। जैसा मैंने बताया फुल फ्रेश इशू है तो कोई भी OFS का पार्ट है ही नहीं। तो फर्स्ट दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आया था लगभग 19% फ्रॉम QIB कैटेगरी। HNI कैटेगरी ने 3% सब्सक्राइब किया था, रिटेल ने 21%, एम्प्लॉयज़ ने 35% और टोटल 15% ये IPO सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था ऑन द फर्स्ट डे। लेकिन आज क्या हुआ ये अब आप देखिए। तो आज भी दोस्तों QIB का पैसा यहाँ पर कुछ खास हमको आता हुआ नजर नहीं आया। लगभग 22% QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, मतलब QIB के द्वारा अभी तक इस IPO में 171 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। कल 19% सब्सक्राइब कर दिया था, आज 22% तक ही, मतलब कोई खास पैसा आज ही दिन तो नहीं आया। HNI कैटेगरी लगभग 16% सब्सक्राइब हुई है, जिसमें बिग HNI कैटेगरी 19%, स्मॉल HNI कैटेगरी 11%, टोटल मिलाकर 63 करोड़ रुपीस हमको आता हुआ दिखा है। रिटेल पोर्शन 46% सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, एम्प्लॉय पोर्शन 71%, टोटल 25%, यानी कंपनी को 357 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। अब ये बात छोड़ दीजिए कि इस IPO में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। मोस्ट लाइकली सबको अलॉटमेंट मिलेगा जो भी अप्लाई कर रहा है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कंपनी जो है ये एक 6 साल पुरानी कंपनी है और इनका बिजनेस जो है वो आपको देखने को क्या मिलता है। बेसिकली ये एक प्योर प्ले वेयर हाउस एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटी लीजिंग कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसको प्रमोट कौन करता है? ब्लैकस्टोन। जी हाँ, ब्लैकस्टोन की द्वारा प्रमोटेड है ये कंपनी। ये एक पैन इंडिया इनका नेटवर्क है ऑफ 45 ग्रेड A एसेट्स अक्रॉस 10 सिटीज़, जिसमें कंपनी का जो एग्रीगेट स्क्वायर फीट एरिया है वो है 58.58 मिलियन स्क्वायर फीट। कंपनी का दोस्तों ये जो पूरा नेटवर्क है इसमें से 28.55 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो ऑपरेशनल है एज ऑफ डेट, जिसमें 3 ऑफरिंग्स है। एक है फुलफिलमेंट सेंटर जिसको वेयर हाउस हम कह सकते हैं। इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ है 11.42 मिलियन स्क्वायर फीट के अंदर फैली हुई है, जो 96% कमिटेड ऑक्यूपेंसी रहती है वहाँ पर। और एक है मल्टी यूज़ इन सिटी सेंटर्स जो 0.79 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में है और ये ऑपरेशनल नेटवर्क है, 100% कमिटेड कैपेसिटी है और एम है करीबन यहाँ पर कि वो 6.9 मिलियन स्क्वायर फीट तक जाता हुआ देखने को मिलेगा अक्रॉस 17 इन सिटी एसेट्स इन 7 सिटीज़। एक्सपेक्टेशन है, अब देखते होता क्या है। बाकी इनके पास 118 क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, FMCG, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा रिटेलर्स लाइक ई-कॉमर्स और कंपनीज, राइट। इतने आपको कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं। कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस है, मतलब अगले 4 से 5 साल के अंदर हॉरिजॉन का ये एम है टू डेवलप द बैलेंस जो इनके पास बचा हुआ है 30 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड एरिया। इसको कंपनी दोस्तों कह सकते हैं और यहाँ पे डेवलप करेगी और इसको भी ऑपरेशनल करेगी, ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। एवरेज कॉस्ट जो लगती है वो दोस्तों लगभग 2200 पर स्क्वायर फीट लगती है। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी को इन सब को बनाने के लिए लगभग 6600 करोड़ के आसपास पैसा चाहिए और ये जो फंड है ये आपको कंपनी ने कहा है कि कैश फ्लो से आता हुआ देखने को मिलेगा और ऑपरेशनल से, और जो ये कंपनी अभी पैसा जुटा रही है और थोड़ा बहुत कंपनी आपको डेट भी लेती हुई देखने को मिलेगी। तो नो डाउट थोड़ा सा हाई डेट हमेशा रहता है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार से कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, राइट, ऑपरेशन से वो करीबन 75 करोड़ था FY23 में, जो बढ़कर 516 करोड़ हो गया। तो बहुत तेज़ी से ऑपरेशनल कैश फ्लो कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्राइसिंग दोस्तों कंपनी की आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलती है। अब समझिए कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 17,000
300 करोड़ के आसपास है। एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 19,000 करोड़ के आसपास आती है। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगभग 2,244 करोड़ का रह जाएगा पोस्ट पे रीपेमेंट। तो अगर आप हॉरिजॉन को कोवर्किंग स्पेस प्लेयर्स के साथ कंपेयर करेंगे, राइट, लाइक ऑफिस, स्मार्ट वर्क्स, तो अभी आप कह सकते हैं कि उनसे उतना कंपेरेबल करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज ये तो एसेट ओन करता है, वो को वर्किंग कंपनीज है। लेकिन इनकी जो खुद पेरेंट है ब्लैकस्टोन, राइट, इसने काफ़ी सारे देखिए रीट लेकर आए, लाइक एम्बेसी रीट लेकर आई थी ये 2019 में, और उनके द्वारा जो ईल्ड दी गई वो अपने आप में बढ़िया थी। बट प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अगर कंपनी की ग्रोथ आपको बहुत भी अच्छी देखने को मिलती है, 40% का EBITDA ग्रोथ देखने को मिलता है, FY27 का अगर हम एस्टिमेट लाकर चलते हैं तो कंपनी 750 करोड़ के आसपास का EBITDA कर लेगी, और EV EBITDA मल्टीपल लगभग 25-26 टाइम्स के आसपास रहता हुआ दिखेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3-4% के आसपास की ही आपको यील्ड जो है वो आती हुई दिखेगी। जो लोअर है 6-7% का जो यील्ड मिलता है रीट्स के अंदर, तो आप समझिए कि उससे भी कम है। प्लस ब्लैकस्टोन दोस्तों एक IPO लेकर आया था पहले भी, उसने भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं करके दिखाया, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। तो मेरे हिसाब से मतलब IPO जो लिस्ट हुआ, तो मेरे हिसाब से देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यूएशंस भी अपने आप में एक्सपेंसिव नज़र आती है इस कंपनी की। आगे कंपनी को और अपने आप को कर्जा लेना पड़ेगा, तो उससे और थोड़ी सी बैलेंस शीट आपको डिटेरिएट होती हुई नजर आएगी। मुनाफे आने के चांसेस कम लगते हैं आने वाले समय के अंदर बिकॉज ऑफ द डेट, तो ये भी एक फैक्टर आपको कर चलना पड़ेगा। बाकी ये है कि QIBs के ऊपर हमको नज़र रखनी है, बिकॉज शॉर्ट टर्म के अंदर देखिए कुछ भी हो सकता है। कल 2-3 वाला वीडियो जब आएगा तो ये IPO ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इस IPO को तो देखिए QIBs ही पार लगाएंगे। बट QIB कितना सब्सक्राइब करेगा? क्या QIB कैटेगरी के द्वारा इस IPO में मोर देन आपको 10 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, या फिर उससे लो रहेगा? इसकी भी एंकर बुक उतनी कुछ खास हमको आती हुई नज़र नहीं आई है। तो यहाँ पर क्या QIB का सब्सक्रिप्शन अच्छा रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सो वो कल के दिन पता चलेगा, देखते हैं अब होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाकी इसकी जो GMP है वो लगभग ₹1.25 की है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो वही बात है। सो अब देखते कल होता क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।